अब देवता लोग अथर्ववेदी दधीच ऋषि के पास जाकर के साष्टांग दंडवत की और दधीच ऋषि से कहा कि भगवान ने आदेश किया है कि आप अपना शरीर हमें दे दो। देवताओं की ये बात सुनकर दधीच जी बहुत हंसे आनंद में और देवताओं से कहा, देवताओं क्या तुम्हें ये बात पता नहीं कि सबको अपना शरीर कितना प्रिय है और मरते समय कितना भयानक कष्ट होता है। जब तक चेत रहता है तब तक असह्य पीड़ा होती प्राणों के त्यागने में, और जब मूर्छित हो जाता है तो बात अलग है। जीव को जगत में जीवित रहने की बड़ी इच्छा होती है। ये शरीर बड़ा अनमोल प्रिय वस्तु है और तुम मांग रहे हो कि शरीर दे दो। कौन होगा जो शरीर देने का साहस करेगा? ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान आके मांगे तो भी देने के लिए तैयार कोई नहीं होगा। बड़ा शरीर प्रिय है, कहने की बात अलग है। धर्म के लिए अब कह तो रहे हैं, प्राणों का मोह त्याग करके काम विजयी बनो, क्रोध विजयी बनो, लोभ विजय हो। कैसे कहा जाए? शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मान लो ना। ये बात परीक्षा के लिए कही थी। अब देवता क्या बोलेंगे? नहीं, दधीच ऋषि ब्रह्म ऋषि हैं, इनको बिल्कुल शरीर से कोई लगाव नहीं। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप तो बड़े उदार हैं। आप घबरा गए कि एक ही उपाय है, इनकी हड्डियों से बने, और वो कह रहे हैं हमें शरीर बड़ा प्रिय है, शरीर कैसे छोड़ा जाए? छोड़ने में तो बहुत कष्ट है। आप जैसे दयावान महापुरुष ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे भगवान ने आपकी प्रशंसा की है और आपका लोक में बड़ा यश होगा, बड़ी प्रशंसा होगी। और देखो जो बड़े महापुरुष होते हैं वो दूसरों के हित के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते। बड़े बड़े बुद्धिमान देवता है अपना काम बनाने में। भगवान इसमें संदेह नहीं कि हम लोग स्वार्थी हैं, कह रहे हैं, ये तो पक्की बात कह रहे हैं। भगवान इसमें संदेह ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेतिना यदीश्वरा। भगवान यद्यपि हम लोग स्वार्थी हैं, आपका शरीर मांगने आए, पर आप विचार करो, अगर हमारे ऊपर संकट न आया होता तो हम आपका शरीर न मांगते। अब प्रभु हमारी जितनी समझ है, हम बार बार आपसे घबरा रहे हैं कि ना न कह दे। प्रभु हमारी समझ नहीं काम कर रही। देने वाले को कितना विपत्ति और कष्ट सहना पड़ता है हमारी समझ में। हमें तो बस एक ही दिखाई दे रहा, आप हाँ बोलो, हम आपकी हड्डी निकालें और अस्त्र बनावें। पर प्रभु मांगने वाले की भी विपत्ति पर ध्यान देना चाहिए। आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीच ऋषि ने कहा, हम तो ये विनोद में केवल बात कर रहे थे, तुम लोगों के मुंह से सुनना चाहते थे कि तुम स्वार्थी हो, सुनना चाहते थे, इसीलिए हमने ये विनोद में बात कही। लो, जिस शरीर को सबसे प्रिय समझा जाता मैं अभी छोड़ देता हूं। ये महापुरुषों का देव शिरोमणियों, इस शरीर से दूसरों के लिए जो काम आ जाए शरीर, वही सबसे बड़ी बात होती है। नहीं तो क्या पेड़ पौधे और शरीर में क्या फर्क, अगर ये शरीर दूसरों के काम में ना आए। जिंदगी का परम रहस्य है ये कि जन्म से लेकर मरण तक कोई एक ऐसा तो कार्य कर लो जो दूसरे की रक्षा की हो, दूसरे के काम में आया हो। बड़े बड़े महात्माओं ने इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बताया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा धर्म है किसी दुखी के दुख को दूर कर दो, किसी असहाय की सहायता कर दो, किसी बूढ़े के 2-4 साल कपड़े धो दो, उसका मल धो दो, उसकी सेवा कर दो। यही मनुष्य का शरीर का जो लाभ है। अब ये नौजवान आजकल के अपने बूढ़े माता पिता को जो अवसर मिला है परम धर्म का, उनकी सेवा न करके उनके डांट लगाते हैं, पीटते हैं, अवहेलना करते हैं, सब नरक गामी होते हैं। क्या कहा दधीच जी ने? मनुष्य का शरीर धारण करने वाले का परम धर्म है
कि जीवन में परोपकार बन जाए, परहित बन जाए दूसरे का। एक बार महाराज जी ने कहा कि अगर किसी की शौच धोने को मिल जाए, सेवा करने को मिल जाए, लंगोटी धोने को मिल जाए, कफ आदि फेंकने को मिल जाए, तो यह अहंकार नष्ट हो जाए। उनका खोजो, कभी सेवा मिल सकती है। गुरु प्रसाद से श्रीधर बाबा की सेवा मिली। सच्ची कहते हैं, जो दूसरों की सेवा से हृदय का अहम गलित होता है वो किसी और उपाय से नहीं होता। सेवा मिल जाए बस। कोई कराह रहा है, उसके बढ़िया सब कपड़े, अपवित्र कपड़ों को धो करके सुखाकर उनको पहनाना, उनको भोजन पवाना, भगवान की तरह उसकी एक किसी शरीर की सेवा मिल जाए 2-4 साल, पूरे जिंदगी के मल का सफाया हो जाएगा। बहुत बड़ा कार्य है पर सेवा करना। जगत का ये शरीर, ये धन, ये जन, ये बल, ये वैभव, ये सब क्षण भंगुर है। यदि ये किसी के काम में आ गया, यही सार्थक है, किसी के काम आ जाए। कितने दुख की बात है, मरण धर्मा शरीर से दूसरों का उपकार न करके दूसरों का शोषण करते हुए जो मरते हैं, बड़ी हानि कर ली, बड़ी हानि कर ली। दधीच ऋषि ने समस्त देवताओं के सामने आंख मूंदी और ओम प्रणव का उच्चारण किया और शरीर छोड़ दिया। यह है समर्थ महापुरुषों की महिमा। परब्रह्म परमात्म तत्व में स्थूल शरीर को छोड़ करके विलीन हो गए। वो इंद्रिय विजेता थे, प्राण विजेता, मन विजेता, बुद्धि विजेता, तत्वमयी दृष्टि। और उनको पता भी नहीं चला कि हमारा शरीर कब छूट गया। ऐसे स्वरूप में स्थित महापुरुष। लिखा है, जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उनको पता भी नहीं चल रहा था। जैसे केचुल छोड़ने में सांप को कोई कष्ट नहीं होता, अपने पुराने कपड़े छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसी स्थिति। यथाक्षा सुमनो बुद्धिस तत्वदृक् ध्वस्त बंधन आस्थिता परमम योगम न देहम बुबुधे गतम। कब छूट गया शरीर पता ही नहीं चला, ऐसी ब्रह्म स्थिति। अब तो विश्वकर्मा के द्वारा महर्षि दधीच की हड्डियों से अस्त्र बनाया गया, जिसका नाम हुआ वज्र। वज्र। अब दधीच ऋषि की अस्थियों से बना हुआ वज्र हाथ में लेकर समुद्र मंथन से निकले हुए ऐरावत हाथी पर विराजमान हुए। ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से निकला। सब देवता लोग, सेना उनके साथ, त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर वध के लिए धावा बोल दिया देवराज इंद्र ने। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर आक्रमण कर रहे हो। सेनापतियों के मन में बड़ा उत्साह था कि भगवान ने कहा है इस अस्त्र से वो मारा ही जाएगा। नर्मदा के तट पर दैत्यों ने आवाहन किया, ललकारा। देवता वहां, देवराज इंद्र हाथ में वज्र लिए, रुद्र, वसु, आदित्य दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण, विश्व देवता, ये सब। और वृत्तासुर आगे अकेले पूरी पृथ्वी को डगमगाता हुआ, और पीछे दैत्य सेनापति उसकी नमुची, संबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्री, अयोमुख, पुलोमा, बृहस्परमा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली, हजारों दैत्य पीछे। और दैत्य तो वैसे ही घमंडी स्वभाव के होते हैं, सिंहनाद कर रहे थे और देवसेना पर प्रहार करने लगे। गदा, परिग, बाण, प्रास, मुदगर, तोमल, शूल, फरसा, तलवार, तोप, भुषुंडी, इन सब से देवताओं को ढक दिया। कोई भी देवता ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था जैसे बादल से सूर्य भगवान ढक जाए। परीक्षित लेकिन
ऐसा प्रभाव वज्र का, एक वज्र के प्रहार से हर अस्त्र के हजारों टुकड़े हो गए, क्योंकि ब्रह्म ऋषि दधीच की हड्डियों से बना हुआ, हजार हजार टुकड़े एक एक अस्त्र के कर दिए। इतना दिव्यास्त्र वज्र। और प्रभाव ये कि दिव्यास्त्र वज्र के प्रभाव से किसी के पास कोई अस्त्र नहीं रह गया, दैत्यों के पास अस्त्र ही नहीं रह गए, सब नष्ट हो गए, अंतर ध्यान हो गए। इतना दिव्य प्रभाव वज्र का, क्योंकि महान तपस्वी भजनानंदी भगवत प्राप्त महात्मा दधीच की हड्डियों का अस्त्र। तब वो देवसेना पर पर्वत उखाड़ उखाड़ के बरसाने लगे, बड़े बड़े पर्वत। तो जैसे अस्त्रों को काट दिया था वज्र ने, ऐसे पर्वतों को धूल बना के उड़ा दिया वज्र ने। जब वृत्तासुर ने देखा कि हमारे अनुयायी तो हर तरह से हार रहे हैं, तो एक भी देवता सकुशल ना बचे, इसलिए दुर्मद महाबली पृथ्वी को डगमगाता हुआ आगे बढ़ा। जैसे भगवत विमुख पुरुष का भगवत भक्त के ऊपर किया हुआ मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन सब व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही दैत्यों का घमंड तो नष्ट हो गया वज्र के प्रभाव से। और वृत्तासुर को ही अकेले छोड़ के सब भाग पड़े दैत्य, कोई टिका नहीं, सबके अस्त्र गायब हो गए, नष्ट हो गए।